तो होली के बाद ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास है ना। छुट्टी के बाद तो आज आप लोगों से मिल रहे हैं ना। और आज इस क्लास में आपको गुड न्यूज़ देना है, खुशखबरी भी है। लेकिन ये खुशखबरी फार्मासिस्ट के लिए है, लेकिन बिहार के फार्मासिस्ट के लिए है। अब बिहार में फार्मासिस्ट लोगों के लिए खुशखबरी की बात इसलिए है क्योंकि बिहार में फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट 2015 को लागू किया गया है। आप लोग को मालूम है फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट 2015 क्या होता है? पहली बार शायद सुन रहे हो। फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट जो 2015 है, मतलब 2015 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक कानून लाया गया जिसमें फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस का अधिकार दिया गया। जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसी तरह से कुछ दवाओं की प्रैक्टिस का अधिकार, जो कि कुछ सामान्य बीमारी में दवाएं दी जाती हैं, उसको काउंसलिंग करने का अधिकार, उसको लिखने का अधिकार फार्मासिस्ट को देना देना उसका जो कानून है उसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लाया। लेकिन बाद में उसको स्टेट के ऊपर में छोड़ दिया गया कि स्टेट मतलब जो राज्य सरकार है वो इस एक्ट को अपने अपने राज्य में लागू करे। और इस तरह से अभी तक 3 राज्य इसे लागू किए थे और चौथा राज्य बिहार है। यानी बिहार जो है वो चौथा राज्य है जिसने फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट लागू किया। अब आप सोच रहे हो कि आखिर क्यों नहीं, इतना दिन क्यों हो गया? आज 2023 में बिहार में लागू हुआ है और आप लोग तो झारखंड के स्टूडेंट हैं, तो झारखंड में क्यों नहीं लागू हो रहा, या फिर और भी सारे स्टेट में लागू क्यों नहीं हो रहा? तो जरूरत होती है जब जरूरत होती है किसी भी अच्छे चीज की ना, तो सरकार उसमें बहुत धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि इससे सरकार को तो फायदा है नहीं। इसे किसे फायदा है? फार्मासिस्ट को फायदा है, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, उनका रोजगार बढ़ जाएगा। और अगर फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट लागू कर किया जाता है ना, तो 4 तरह के नए पोस्ट बन जाते हैं फार्मासिस्ट के लिए। और अब सरकार को क्या हो जाएगा, अगर वो लागू कर देगी तो उसको हॉस्पिटल में 4 फार्मासिस्ट को नौकरी देना पड़ जाएगा। अब नौकरी देना पड़ेगा तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा अपने खजाने से, इसीलिए वो इन सब चीजों को क्या करती है, डिले करती है, या फिर इच्छा शक्ति नहीं दिखाती है कि जल्दी से ये लागू हो जाए। तो लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि इस आंदोलन को लीड करते हैं, धरना देते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, अपनी बातों को पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। और बिहार में भी ऐसा हुआ, वहाँ भी बहुत सारे जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और तब जाकर के वहाँ पर फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट लागू हुआ। तो अगर आप लोग को भी, आप सब झारखंड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, तो आप लोग भी अपना एक पत्र लिखिए मुख्यमंत्री को। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा और आप देख लीजिएगा, उस आपको वीडियो के स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अपनी बात को पत्र के माध्यम से अपने जो जनप्रतिनिधि है उसके पास रख सकते हैं, क्योंकि आपके वोट से ही वो क्या बने हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। ठीक है, तो आप जो है एक लेटर सादे कागज में इसको आप लिख करके स्पीड पोस्ट करिए मुख्यमंत्री जी को। और जो जो अलग अलग स्टेट के विद्यार्थी देख रहे हैं जहां पर फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट लागू नहीं हुआ है, उन सभी से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने अपने मुख्यमंत्री को यह लेटर लिखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से 4 राज्य ने फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट लागू किया, आप भी मुख्यमंत्री जी इसे अपने राज्य में लागू कीजिए, क्योंकि इससे फार्मासिस्ट का रोजगार बढ़ेगा। 4 नए पोस्ट हर हॉस्पिटल में बन जाएंगे, इससे उनको रोजगार मिलेगा और फार्मा क्लिनिक खोलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात उन तक पहुंचेगी, उनको लगेगा कि हाँ जरूरत हो रही है, जो भी स्टूडेंट है या जो भी पास आउट फार्मासिस्ट हैं, कि उनको अगर हम ये मौका देते हैं तो उनको अच्छा रोजगार मिल सकता है भविष्य में। और अगर भविष्य में रोजगार मिलेगा तो उससे राज्य की उन्नति भी होगी,
उन्नति होने के साथ साथ वो अपना परिवार का भी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट जो है, जो कॉमन मेडिकेशन देता है, देने का अधिकार देता है जो सामान्य बीमारियां हैं, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर अपने स्तर से एक लेटर लिखिए। जो खर्च होगा 50 से 60 रुपये हो सकता है खर्च हो जाए आपका इस लेटर लिखने में। लेटर लिखेंगे तो उसमें कोई खर्च नहीं है, सफ़ेद कागज में लिखना है। स्पीड पोस्ट में हो सकता है 10, 20 या 30 रुपये ही खर्च होगा, 50 ज़्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा माहौल बनेगा ना, तो आपको भी फायदा पहुंचेगा आगे चलकर। ठीक है।